जो समाचार ये आया है कि ये जो भी ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से वहाँ इन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो स्टोरेज करते ही है, लेकिन दूसरा इन्होंने डर्टी बॉम्ब्स बना रखे हैं। हाँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड जी। ना टैक्टिकल वाले नहीं होते हैं वो डर्टी बॉम्ब्स। मैं पहले समझाता हूँ, हमारे दर्शकों को भी समझाता हूँ डर्टी बॉम्ब्स क्या होता है। डर्टी बॉम्ब्स ये होते हैं कि भाई एक रेडियोलॉजिकल मटेरियल जो है, रेडियो एक्टिव मटेरियल रख के और उसके चारों तरफ एक्सप्लोजिव डाल दिया जाए, एक्सप्लोजिव लगा दिया जाता है। इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इट इज़ अ रेडियोलॉजिकल मटेरियल डिस्पर्सल बॉम्ब। उसमें क्या होता है कि वो अगर इसको एक्सप्लोजन करते हैं आप तो उससे कोई वैसा नुकसान नहीं होता। उससे ये सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो हवा में फैल जाता है। फैल जाएगा जी। और वो जब हवा में फैल जाता है तो फिर वो जो रेडियो एक्टिविटी के जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो गलत इफ़ेक्ट होते हैं वो करते हैं, वो इसको जो यूज़ में ये लाने के मूड में थे शायद। जी। और पता नहीं भारत को पता चल गया क्या कर दिया, तो उन्होंने वहीं पे हिट मार दिया। तो ये जो डर्टी बॉम्ब्स थे वो डर्टी बॉम्ब्स भी उसमें नष्ट हुए हैं। तो जो डर्टी बॉम्ब्स के कारण जो रेडियो एक्टिविटी फैली है, प्रॉब्लम वहाँ है। वो क्योंकि बताइए। क्या होता है कि जो आपका जो नॉर्मल जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको अगर आप हिट करेंगे तो वो एक्सप्लोड नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रिगर मैकेनिज्म है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए। और वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका ट्रिगर होता है और वो अ, 2 अलग-अलग मासेस में रखा होता है, एक सब क्रिटिकल मासेस में होता है। और उसको जब ट्रिगर करते हैं तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो अ, आपके दूसरे मटेरियल पे जब न्यूट्रॉन इम्पैक्ट करता है तब उसमें ब्लास्ट होता है, ट्रिगर जी। तब वो ट्रिगर होता है। तो वो ट्रिगर मैकेनिज्म, तो जो ट्रिगर मैकेनिज्म है उसी से ही ट्रिगर हो सकता है, बाहर के ब्लास्ट से ट्रिगर नहीं हो सकता। तो ये जो डर्टी बॉम्ब वाली जो थ्योरी है ये मुझे काफ़ी प्रॉपर लग रही है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि, क्योंकि यही मैं सोच रहा था कि यार कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आप जानते हो कैसा होता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी क्यों ढूंढते घूम रहे हैं? तो ये डर्टी बॉम्ब्स का चक्कर है। सर सही कहा आपने। इसमें एक और डायमेंशन भी है, 2 डायमेंशन हो रहे जो आपने कहा। आई एम एडिंग 2 मोर डायमेंशंस टू इट। एक ये भी माना जाता है कि जब ये एनरिच यूरेनियम बनाते हैं, जो कोर्स हैं उनको कहीं और स्टोर करते हैं, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को कहीं और स्टोर करते हैं, क्योंकि पूरा फुल फ्लेज्ड बॉम्ब होगा, जहाजियों के हाथ ना लग जाए, किसी के हाथ ना लग जाए। तो एज सेफ्टी उसको अलग अलग करते हैं और उसको जोड़ते हैं व्हेन द नीड कम्स। तो क्या ये एनरिच यूरेनियम जो था वो वहां रखा था, उसके एनरिच कोर्स वहां रखे थे? एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है, जो ये कह रहे थे ना टैक्टिकल वॉरहेड्स, 5 किलो का, आधे किलो का, वो उनमें समस्या क्या है? दे आर वेरी वोलेटाइल। वो कई बार स्टोरेज में भी डेटोनेट हो जाते हैं, इसलिए लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज देम, क्योंकि उनका डिलीवरी मैकेनिज्म, कमांड कंट्रोल मैकेनिज्म, डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर होता है, काफी कुछ चाहिए उसके लिए। इसलिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन इट। तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से ये भी संभावना है कि वहां उन्होंने वो स्टोर कर रखे हो, वहां उन्होंने बचा रखे हो, यार जरूरत पाई तो वहां से निकालेंगे। डर्टी बॉम्ब्स वाला इशू, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाला इशू, या एनरिच यूरेनियम के कोर जो वाला मटेरियल वहां रखे हो वो वाला इशू। और क्योंकि इस सब से ही रेडिएशन निकलने का कारण है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर प्रॉपर बॉम्ब होता तो वो ऐसे डिटोनेट नहीं होता एक्सटर्नल इम्पैक्ट से। बट अगर अब रेडिएशन लीक हुई है तो अब उस रेडिएशन के कारण, सर मान लीजिए वहां 50 बॉम्ब रखे थे एग्जाम्पल, 3 में रेडिएशन लीक हुई है, तो बाकी 47 तो आपके काम के ही नहीं रहे ना। आप उस एरिया में, उस टनल में तो आप जा ही नहीं सकते, कई 100 साल तक आप उस टनल में नहीं जा सकते। तो जो भी वहां इनका स्टॉक पॉइल था, अब वो एरिश था, टैटी वाला था, इट्स टैक्टिकल अ गुड पॉइंट। वाला ये दिस नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बट इट इज अ वेरी गुड पॉइंट। कि वो सब खत्म। आप उसको अब एक्सेस ही नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे वहां सब रखा हो इनका, अगर सारा माल मसाला वहां रखा। और मुझे लगता है अगर वहां हिट हुआ है, जो हम कहते हैं हमने नहीं किया, कागजों पे तो हमने कुछ नहीं किया, अगर वहां हिट हुआ है तो कोई तो कारण होगा वहां हिट किया। और इन्होंने वहां क्यों रखा था? क्योंकि इनके वहां 10 टनल्स हैं, ये 10 टनल्स इंटरकनेक्टेड है, इनका एयरबेस दूर है जो टनल से नीचे से जुड़ता है,
और इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी उसी एरिया में, और ये हमेशा एक फोर्टिफाइड एरिया रहा। इन्होंने पीछे अटैक्स भी किए, काफी कुछ किया, और ये एक अलग एरिया, पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे रखा है, कह रहे हैं बंकर बस्टर वगैरह भी नहीं पहुंचेंगे, तो इन्होंने अपने हिसाब से रखा है। अगर मैं इसका आकलन करूं, मुझे लगता है स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से ये बेहतरीन जगह थी, बेहतरीन जगह फॉर स्टोरेज पर्पस। और अगर उस जगह को हिट किया गया, जो भी वहां माल मसाला था वो सारा बर्बाद हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं कितनों ने लीक किया, एक ने किया, दो ने किया, एक ने भी किया हो तो बाकी सबको बर्बाद कर देगा, बाकी कोई चीज आपके काम की नहीं रह जाएगी। और अगर ये हुआ है तभी मोदी जी का जो आपने कॉन्फ्रेंस देखा था ना, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, तो साहब को शायद पता लग गया कुछ है ही नहीं न्यूक्लियर, अब ब्लैकमेल काहे को करेंगे, क्योंकि 11 साल बाद सर का मूड ऐसे कैसे बदला, कुछ तो कहीं तो पीछे कुछ तो पता होगा, भैया सर आप बोल दीजिए, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। और ये चीज पाकिस्तान को हताश कर रही है। सर अब संजय सर देखने की चीजें दो हैं, मैं अपने दर्शकों को बोलूं, ये देखिए कि पाकिस्तान कितने जहाज आ रहे हैं बाहर से, छोटे जहाज, या पाकिस्तान अगर छोटे जहाज आपको आते नजर आए तो ये मुल्ला मिलिट्री जनरल वनरल सब कट लेंगे पाकिस्तान से। हाँ, एक और अभी ये भी अपडेट आया था कुछ देर पहले, वो ये था कि वहां से शायद इवैक्यूएशन भी शुरू करा दिया गया है, उस क्षेत्र में इवैक्यूएशन शायद शुरू करा दिया गया। अगर इवैक्यूएशन हो रहा, लोग को निकाला जा रहा, तो 100% से रेडिएशन लीक वाली बात सच है, और वो एरिया, वो एयरबेस और वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो तीनों समझिए बर्बाद हो गए हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के पास आज के डेट में एयर डिफेंस है नहीं, एयर डिफेंस लेस कंट्री है वो, ये भी बड़ा एक शुभ समाचार है। तो जो लोग कहते थे उस दिन भाई सीज फायर क्यों किया, सीज फायर क्यों किया, भाई हमने तो बहुत ज्यादा अचीव कर लिया टारगेट से भी, ये तो 200-300% अचीवमेंट ऑफ ओवर टारगेट है, तो इसके बाद सीज फायर करना एक अच्छी बात है। और उनकी जो मैं आपको एक और इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्योंकि पूरा सीक्वेंस देखिए, जैसे कि किराना हिल्स का जो हमारे एयर ऑपरेशंस डीजी थे, उन्होंने AK भारती जी ने, उन्होंने फ्लैट डिनाइल कर दिया, तो क्या किराना हिल्स, हमें पता ही नहीं किराना हिल्स का, हमें तो पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अब आप ये देखें, आप पहले दिन से, जिस दिन पहला जब भारत ने जो पहला यानी कि 8 तारीख की रात को इन्होंने ये भेजे थे ड्रोन्स वगैरह, और 8 तारीख की रात को भारत ने भी भेजे थे, तो जो पहले जो रिपोर्ट्स आए थे तो उसमें आपने देखा होगा कि साहब लाहौर में आग लग गई, सियालकोट में आग लग गई, उसके अलावा 3 जगह और रिपोर्ट हुई थी जो बाद में मिस्टीरियसली गायब हो गई। वो 3 जगह याद कीजिए, काहूटा, अटक और काला चिट्टा। हाँ बिल्कुल थी, आई रिपोर्ट आई थी, खबरें आई थी। काहूटा सब जानते क्या है, क्या है, बिल्कुल इनका मेन प्रोसेसिंग प्लांट है काहूटा, जस्ट आउटसाइड रावलपिंडी। वो जो अटक में है वो फतेह जंग नाम की जगह है, वो फतेह जंग पर इनके जो मेन जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल यानी जो कैरियर्स हैं, वो हाउस्ड है फतेह जंग अटक में, यानी ये आपके बाबर और नसर और ये सब जो है ये यहाँ है। और इसी तरह से ये जो काला चिट्टा है, यहाँ पे भी डिलीवरी सिस्टम्स इनके हैं, और शायद कुछ बॉम्ब्स वगैरह भी। अब ये तीनों चीज़ें मीडिया ने रिपोर्ट की इनिशियली कि साहब ये हुआ है, और बाद में शायद मीडिया से कहा गया या कुछ भी कहा गया, या इन्होंने जानबूझ के वेरीफाई नहीं किया, ये तीनों चीज़ें बाद में गायब हो गई। तो अगर आप इसको पूरे सीक्वेंस को देखिए कि इनकी जितनी भी जगह थी, जितनी भी जगह थी, सारी अटैक हुई, यानी कि काहूटा, काला चिट्टा, फतेह जंग अटक, और बाद में सरगोधा, जैकोबाबाद, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं। तो इसका तो मतलब यही है कि जो आप कह रहे हो कि साहब जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना कि साहब के न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का टेंशन तो खत्म कर दिया लगता है मोदी जी ने कंप्लीट। सर है ही नहीं तो करेंगे क्या, अब ना है ढाई मन तेल, ना दादा नाचेगी, तो तिलों में तेल ही नहीं तो डराने किससे डराएंगे। इस्लामिक बाहर वाले जो इनके जो स्टोर्स थे उनमें डर्टी बॉम्ब कर रखे थे कि साहब डर्टी बॉम्ब जल्दी से निकालेंगे और भेज देंगे कहीं पे, एक्सप्लोड कर देंगे, कश्मीर भेज देंगे, जम्मू भेज देंगे, दिल्ली में किसी को भेज देंगे, कोई आतंकवादी जाके और दिल्ली में कराएगा। तो वो डर्टी बॉम्ब्स का जो जखीरा जो है, उसने जो रेडिएशन लीक किया है, वो सारा का सारा इनका एक्सेस ही खत्म कर दिया। इनकी मैयत का सामान बनेगा,
इनकी मैयत का प्रावधान और सामान है वो। अब मुझे तो मैयतें लगता है उठनी इस्लामाबाद खाली करना पड़ सकता है इनको। सर हाँ, ये रावलपिंडी वाला मसला अगर बढ़ गया तो इस्लामाबाद तो खाली करना पड़ेगा। और जो मेलेर कैंट है वो कराची वाला, उसको भी तो हमने ठोका है, जो कल हमारी नेवी ने बोला भाई हमने उसको भी ठोका, ऐसी बात नहीं है। और भारतीय नेवी तो अब भी खड़ी है ना बाहर। और उनका अगर आप कल प्रमोद जी, जो हमारे एडमिरल प्रमोद है, उनका अगर आप वक्तव्य सुनेंगे, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हरकत की, विल डू अ डिसाइसिव एक्शन जो पाकिस्तान जिंदगी भर रिपेंड करता रहेगा। यानी कि ग्वादर में और कराची में जो इनकी नेवी थी, उनको भी तो हमने सील कर रखा ना, वो हिल नहीं पा रहे ना अभी। दे आर नॉट एबल टू लीव देयर पोर्ट। ये भी तो एक हमारा अचीवमेंट है, जबकि ये कह रहे हैं हमने Not only समझ। that, not only that, not only they are not able to leave that port, काफी इनकी जो एयरफोर्स है वो बॉटल अप हो गई है कोस्ट पे और कराची में, टू प्रोटेक्ट कराची एंड द कोस्ट। सर एयरफोर्स में मतलब रनवे वन F-16 का एक पूरा स्क्वाड्रन वहाँ लगा हुआ है पासनी में, ग्वादर और मारा के बीच में जो पासनी एक इनका बेस है, एयर बेस, वहाँ पे F-16 अटका हुआ है पूरा, एक पूरा स्क्वाड्रन। अच्छा, तो 10-12 जहाज उड़ते हैं अब भी। और कुछ जो थे, ये इन्होंने जो भोलारी एयर बेस है हैदराबाद और कराची के बीच में, जिसको उड़ाया गया, भोलारी में थे काफी कुछ। अब और ये ये बता तो रहे नहीं है। अच्छा, हमारे भारत वाले भी मजे ले रहे, हमने तो वो भी कुछ क्यों नहीं कर रहा किया, है? हमने हमने तो कहा कुछ भी पता, नहीं किया। हमें पता ही नहीं क्या हुआ।